आइए ठाकुर साहब, आइए आइए आइए। ठाकुर साहब, ये है मिस्टर चैटर्जी, यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट। नमस्ते। मिस्टर भटनागर, यहाँ के जनरल मैनेजर। नमस्कार। मिस्टर रंगास्वामी, यहाँ के लीगल एडवाइजर। और ये ठाकुर दौलत सिंह है, यहाँ के नए मालिक। और ये उनके बेटे हैं सरवंडवा के। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए कम लफ्जों में मतलब की बात करना पसंद करूंगा। तशरीफ रखिए। आइए आइए, मैं भी बैठ लूं। बैठ गया। हमारे तजुर्बे ने हमें एक ही चीज सिखाई है कि किसी भी काम के लिए डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत जरूरी है। कुमार बाबू आ गए। कुमार साहब, आइए कुमार बाबू। नमस्कार। ये हैं हमारे मिल के नए मालिक। नमस्कार। और ये है इनके बेटे हैं। तय कैसे जाने इसे? इनका अंदाज बता रहा है कि मालिक के बेटे ही हो सकते हैं। ये कौन है? ये हमारे मिल मजदूरों के नेता है। देश के नेता नहीं है, मिल के नेता हैं। बैठ जाइए आप लोग। सेठ जी, हमारा नाम राय बहादुर दौलत सिंह है और हमारे नौकर लोग हमें ठाकुर साहब के नाम से मुखातिब करते हैं। घर में काम करने वाले को नौकर कहा जाता है सेठ जी। मिल में काम करने वाले को मजदूर कहकर मुखातिब किया जाता है। गधे को घोड़ा कहने से गधे की जात नहीं बदल जाती। हम इस मिल के मालिक हैं। यहाँ काम करने वाला हर इंसान हमारा नौकर है और जिस नौकर के दिल में मालिक का डर ना हो, उस नौकर की इस मिल में कोई जगह नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि आप खानदानी जमींदार हैं। मिल चलाने का आपको कोई तजुर्बा नहीं। मेरा मशवरा मानिए, अपने विचार बदल डालिए, वरना एक दिन आपका मिल बंद भी हो सकता है। 2 टके के नौकर हमें मशवरा देता है। सेठ ने कुमार बाबू के मुंह पर तमाचा मारा। क्या तमाचा कुमार भैया को? हम सेठ का हाथ तोड़ देंगे। जब तक सेठ माफी नहीं मांगेंगे हम काम नहीं करेंगे। क्या बक रहे हैं आप? वो 2 टके के मजदूर जो हमारे टुकड़ों पर पलते हैं, हम राय बहादुर दौलत सिंह उनके कहने पर माफी मांगे? हम उन्हें गोलियों से भून देंगे, बुलडोजर चला देंगे उनकी गंदी बस्तियों पर। पिताजी ठीक कहते हैं। आखिर उनकी औकात ही क्या है? तय नाराज क्यों हो रहे हैं? तय सिचुएशन को समझ नहीं रहे? वो जमाने लग गए जब आदमी होता था नौकर और मालिक होता था उसका अंधाता। आज मजदूर और मालिक के भाई भाई के नारे लग रहे हैं देश में सर मंडवा के। देश और नारेबाजी से ना तो कभी हमें मतलब रहा है और ना रहेगा। हम हमेशा अपनी शान और मर्जी से जिए हैं और जीते रहेंगे। मेरे हिसाब से 10-20 गुंडे भिजवा कर 2-4 के सर तुड़वा दिए जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अरे चुप है। तय अपना हिसाब अपने पास रख सर मंडवा के। हमेशा कॉलेज में फेल हुआ है, पैसे दे दे के तय को पास करवाया मन ने। मेरे प्यारे प्यारे बेवकूफ भाई, आज का वक्त हिसाब का नहीं है, सोच और समझ का है। अगर राय सामने माफी ना मांगी तो मजदूर लोग हड़ताल कर देंगे और मिल बंद हो जाएगी सर मंडवा के। और हाँ, तय ने जो तमाचा मारा उस लीडर के गाल पे अपने ऑफिस में, उसकी आवाज गूंजेगी पार्लियामेंट में। सरकार का प्रेशर, मिल मालिकों का प्रेशर तय को मजबूर कर देगा झुकने के लिए सर मंडवा के। ये ठीक कह रहे हैं पिताजी। आजकल सारी दुनिया ने छोटे बड़े के फर्क को भुला दिया है। लंदन और अमेरिका में आपके घर में काम करने वाला नौकर एतवार के दिन आपके साथ क्लब में खाता है, पीता है। सोसाइटी में बराबर का दर्जा है उसका। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ये मिल ही बंद कर देंगे। उससे क्या होगा? कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें नौकर तो रखना ही पड़ेगा। मेरा ख्याल है तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। जाओ। ठाकुर साहब, तय ने छोरी की आवाज तो दबा दी, लेकिन बात का बजट बाकी है। मिल बंद करने का मतलब है 5 करोड़ जो लगाया वो तो गया खड्डे में, और 1 करोड़ का जो प्रॉफिट है ना वो गया पानी में। मालिक, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूं, मैं हुक्म का गुलाम हूं, लेकिन समय की पुकार अब यही कहती है कि आप उस कागज पर अंगूठा लगा ही दीजिए।
आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं। सेठ जी, मजदूरों ने जिद पकड़ ली थी, वरना हड़ताल के तो मैं भी खिलाफ। ये माफी मांगने आए थे या गाली देने? ये भी कोई ढंग हुआ माफी मांगने का? जब तक ठीक से माफी नहीं मांगेंगे हम लोग काम पर नहीं जाएंगे। गलत बात। वो मिल के मालिक हैं। ये क्या कम है कि वो मजदूर एकता के सामने आके झुक गए, यहां आके माफी मांग ली? अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से उनका दिल जीतने की कोशिश करें, ताकि वो हमें अपने भाइयों और बच्चों की तरह समझें। चलो मुंह मत देखो, चलो चलो काम पर चलो। चलो भाई, बहुत हो गया, काम पर चलो। नमस्ते। नमस्ते। कुमार साहब का घर यही है? हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। आप? मैं सोनम हूँ। ओह, सेठ जी की बेटी हो ना तुम? जी। ये मिठाई का डब्बा। ये किस खुशी में? क्योंकि आप एक समझदार इंसान की पत्नी हैं, इस खुशी में। सोनम, वो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। मेरी पत्नी मुझे एक निखट्टू और बेवकूफ पति समझती है। क्यों जी? निखट्टू तो मैं नहीं जानती हूँ, पर बेवकूफ आप जरूर है। क्या? वरना मुझसे शादी क्यों करते? अरे जब मैंने शादी की थी तो सारा मोहल्ला गश खा गया था। क्या लड़की से शादी की? हाँ, बैठो। हाँ, चलो चलो। अरे आप नहीं। हाँ, Thank तुम you. बैठो। ये लो मिठाई। क्या इसमें? आप अभी बैठ जाइए। हाँ, बोलो सोनम, कैसे आना हुआ? पिताजी ने आप पर हाथ उठाया, उसकी माफी मांगने आई हूँ। अरे वो तो पहले ही माफी मांग चुकी हैं, इसके लिए आने की क्या जरूरत थी? जिस तरह उन्होंने माफी मांगी, आपकी जगह कोई और होता तो कभी स्ट्राइक नहीं खुलवाता। मैं तो पहले स्ट्राइक नहीं करवाना चाहता था। देखो, स्ट्राइक से मालिक का तो सिर्फ पैसों से नुकसान होता है, मगर मजदूर के घर में तो चूल्हा नहीं चलता, रोटियों के लाले पड़ जाते हैं। और फिर मालिक और मजदूर का रिश्ता तो बाप और बेटे का रिश्ता है। बाप को बेटों का ख्याल रखना चाहिए और बेटों को बाप की इज्जत करनी चाहिए। बस इतनी सी तो बात है। काश मेरे पिताजी इन बातों को समझ सकते। पाए लागू मालिक। भीमा, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा जिसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए। सर कट जाएगा, जुबान नहीं खुलेगी, मालिक की सौगंध। इस आदमी का खून करना होगा। मालिक का हुक्म सर आंखों पर। कुमार नाम है इसका, धारावी की बस्ती में रहता है। इतना याद रखना, जितने दिन ये जिंदा रहेगा उतनी मुट्ठी खून हमारे शरीर का जलता रहेगा। क्या भीमा शहर में वापस आ गया? हाँ भाई, और हमारे आदमी उस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उसने मेरे भाई को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया और उससे अस्पताल में दम तोड़ दिया। जब तक हम भीमा को भगवान के घर ना पहुंचा दें, हम चैन से नहीं बैठेंगे।